ममता अपने पति राहुल के साथ रहती थी। दोनों की एक प्यारी सी 6 साल की बेटी राधा भी थी। सब खुशी से रह रहे होते हैं। एक दिन राहुल के कारखाने में आग लग जाती है, जिसमें उसकी झुलसकर मौत हो जाती है। ममता अपने पति के बिना जी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी सास विमला उसे बेटी की तरह प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। राहुल के गए हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन ममता की हालत में कोई सुधार नहीं आता है। राहुल के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति की हालत भी खस्ता हो जाती है। विमला माया से कहती है, बहू आज खाने में क्या बनेगा? क्या बनाऊं माँ जी खाने में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि घर में दाल सब्जी कुछ नहीं है। आज मैंने खाने में बस रोटी बनाई है, हमें नमक के साथ यही खाना होगा। राहुल के जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया है। समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या होगा। अब तो जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। ये सब सोचकर दोनों सास बहू उदास हो जाती है। तभी अचानक ममता बोलती है, माँ जी मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, क्या मैं मेहंदी लगाने का काम शुरू कर लूँ? लेकिन बहू तुझे लोग मेहंदी लगाते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि विधवा औरत मेहंदी लगा रही है? माँ जी अभी हमारे घर में खाना नहीं है, क्या लोग दे जाते हैं? नहीं ना, इसलिए हमें अपने बारे में खुद ही सोचना चाहिए। अच्छा तुझे जो करना है कर बहू, मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन ही ममता अपने घर के बाहर मेहंदी लेकर बैठ जाती है। आते जाते कई औरतों की नजर ममता और उसकी मेहंदी की कीप पर पड़ती है, लेकिन कोई भी उसे मेहंदी लगवाने नहीं आता है। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन 2 औरतें आपस में बात कर रही होती है। आरती घर में शादी है, इसलिए मैं ममता से मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ, अगर मुझे उसकी मेहंदी अच्छी लगी तो मैं भी लगवा लूंगी। इतना कहकर दोनों औरतें ममता से मेहंदी लगवाने जाती है। दोनों औरतों को ममता की लगाई हुई मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि ममता नाम की औरत बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। ममता मेहंदी लगा लगा कर खूब पैसे कमाती थी, जिसकी वजह से उसके घर की आर्थिक हालत भी ठीक हो जाते हैं। अब तो ममता अपनी खुद की मेहंदी लगाने की दुकान भी खोल लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन ममता विमला से कहती है, माँ जी आज मुखिया की बेटी की मेहंदी की रस्म है, वहाँ मुझे मुखिया की बेटी को तो मेहंदी लगाना ही है, साथ ही उनके घर की सारी औरतों को भी लगाना है, इसलिए आज मुझे घर आने में लेट हो जाएगा। आप अपना और राधा का ख्याल रखना। इतना कहकर ममता मुखिया की बेटी को मेहंदी लगाने चली जाती है। मुखिया के घर में सबको मेहंदी लगाते लगाते देर शाम हो जाती है। कुछ घंटों बाद सबको मेहंदी लगाने के बाद ममता अपने घर के तरफ लौट रही होती है। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार में कार आती है और ममता से टकरा जाती है। इतना जोर का टक्कर था कि ममता की वहीं मौत हो जाती है। अकाल मृत्यु होने की वजह से ममता की आत्मा भटकने लगती है और वो चुड़ैल बन जाती है। ममता चुड़ैल बनकर बोलती है, मार डाला मुझे, और मेरी सास और मेरी बेटी का क्या होगा? वो दोनों तो मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे, अब दोनों अपना पेट कैसे भरेंगे? अगले दिन सुबह ममता खुद को चुड़ैल से बदलकर फिर से इंसान के रूप में कर लेती है और अपने घर जाती है। विमला कहती है, पूरी रात कहाँ थी तू बहू? तुझे पता भी है हम दोनों कितना परेशान हुए हैं। तेरी बेटी राधा तेरे लिए बहुत रो रही थी। काम करते करते देर रात हो गई थी, इसलिए मैं वहीं रुक गई। अपना ध्यान रखा कर बहू। काम करती है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद ममता बनी हुई चुड़ैल फिर से अपनी दुकान पर मेहंदी लगाने चली जाती है। इसी तरह सारा दिन ममता चुड़ैल मेहंदी लगाने जाती थी और शाम को मेहंदी लगाकर लौट जाती थी। इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहता है और किसी को भी ममता की असलियत पता नहीं चलती है। एक दिन फिर से ममता को मेहंदी लगाते लगाते आधी रात हो जाती है। घर जाने से पहले ही
ममता चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। ममता चुड़ैल के रूप में चुपके से अपने घर जाती है और कमरे में जाकर सो जाती है। तभी विमला उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। कौन? मैं हूँ बहू, तू कब आकर सो गई पता भी नहीं चला। चल आजा, खाना खा ले पहले। विमला की बात सुनकर ममता चुड़ैल घबरा जाती है और झूठ बोलते हुए कहती है, माँ जी वो आज घर आने में देर हो गई थी ना, इसलिए मैंने रास्ते में ही खाना खा लिया था ताकि मैं घर आकर किसी को परेशान ना करूं। मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए अब सोना चाहती हूँ। आप भी जाकर सो जाइए। ठीक है बहू, तू सो जा। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। ममता चुड़ैल अपने मन में सोचती है, अब से मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा राज खुल जाएगा। अगले दिन से ममता रोज सबको जल्दी मेहंदी लगा देती थी और चुड़ैल के रूप में बदलने से पहले घर आ जाती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन उसके दुकान पर रमा और टीना नाम की दो औरत आती है और उससे बोलती है, कल मेरे रिश्तेदार में किसी की शादी है, इसलिए मुझे मेहंदी लगा दो। लेकिन अब तो बहुत टाइम हो गया है, अब मैं नहीं लगा सकती हूँ। हम दोनों आपको अलग अलग पूरे 3000 रुपए देंगे। इतने सारे पैसे सुनकर ममता मेहंदी लगाने के लिए राजी हो जाती है। दोनों औरतों को मेहंदी लगाते लगाते अंधेरा छा जाता है। ममता अपने मन में सोचती है, जल्दी जल्दी मुझे मेहंदी लगाना होगा, नहीं तो रात हो जाएगी। अगर रात हो गई तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। इतना सोचकर ममता उस औरत को कहती है, बहुत समय हो गया है, मेरी सास मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आप दोनों को एक एक हाथ में मेहंदी लगा दी है, बाकी एक हाथ में मेहंदी लगाने के लिए आप कल सुबह आ जाना। मैं कल सुबह आपको जल्दी मेहंदी लगा दूंगी। अच्छा ठीक है। उसके बाद ममता जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में ममता को एक छिछोरा आदमी मिल जाता है और वो ममता का रास्ता रोकते हुए बोलता है, अरे ममता, कहाँ जा रही है? तू इतनी सुंदर है, लेकिन फिर भी तुझे अपना जीवन अपने पति के बिना गुजारना पड़ रहा है। चल आ, मेरे साथ बैठकर कुछ बातें कर। छिछोरे आदमी की बात सुनकर ममता को इतना गुस्सा आता है कि वो चुड़ैल का रूप ले लेती है। ममता, तू चुड़ैल कैसे बन गई? मैं ममता भी हूँ और चुड़ैल भी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने दोबारा कभी किसी औरत को छेड़ा तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। वो छिछोरा आदमी और कोई नहीं बल्कि रमा का पति होता है। वही रमा जो कुछ समय पहले ममता से मेहंदी लगवाने आई थी। ममता चुड़ैल की बात सुनकर वो आदमी बुरी तरह से डर जाता है और भाग भाग कर अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो आदमी अपनी पत्नी रमा से कहता है, तुम्हें पता है ममता मर चुकी है और वो एक चुड़ैल के रूप में बदल गई है। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैं अभी कुछ घंटों पहले ही उसे मेहंदी लगवा कर आई हूँ। अच्छा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है ना? मुझे तो लग रहा है आज तुमने ज्यादा ही पी ली है। नहीं रमा, अच्छा एक काम करो, कल तुम ममता को मेहंदी लगवाने के लिए देर तक रोकना और अपने साथ कुछ औरतों को भी ले जाना। अपने पति की बात सुनकर रमा अगले दिन वैसा ही करती है जैसा उसका पति कहता है। रमा कई घंटों तक ममता को रोक कर रखती है। रमा और उसकी सहेलियां ममता को जाने ही नहीं दे रही थी। ऐसी ही रात हो जाती है और मेहंदी लगाते लगाते ममता फिर से चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। चुड़ैल को देखकर वहाँ खड़ी सारी औरतें बहुत डर जाती है। मुझसे डरो मत, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूँगी। अरे ममता, तुम तो सच में एक चुड़ैल हो, लेकिन ये सब कैसे हुआ? रमा की बात सुनकर चुड़ैल ममता से चुड़ैल बनने तक की घटना वहाँ खड़ी सभी औरतों को बता देती है। मैं तो बस अपनी बेटी और अपनी सास का पेट पालने के लिए मेहंदी लगा रही हूँ। राहुल के बाद एक मैं ही तो हूँ जो उन दोनों का ध्यान रख सकूँ। मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके किसी को भी इस सच के बारे में मत बताना। अगर मेरे घर में पता चला कि मैं मर गई हूँ तो मेरी सास और मेरी बेटी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, पर तुम सच में बहुत बहादुर हो, हमें गर्व है तुम पर। ममता चुड़ैल बन चुकी है, इस बात की खबर उसके घर में नहीं लगती है और वो इसी तरह सबको मेहंदी लगा लगा कर अपनी सास और बेटी का ख्याल रखती है।